तेरे पापा ने गॉडली मेका अवेकन किया, माँ ने होली मेका अवेकन किया, पर तू इस दुनिया में जहाँ सब मेका अवेकन करते हैं, तूने एक टूटा हुआ टोकन अवेकन किया जो मेका से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। अभी स्कूल में था और टीचर ने तुझे इनकॉम्पिटेंट स्टूडेंट कह के मजाक उड़ाया। तभी उस अवेकन टोकन से एक आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस, तूने अवेकन किया सिर्फ एक ही प्रोफेशन, मेका वॉरलॉर्ड। जो भी वॉरलॉर्ड ऑर्डर रखता है वो वॉरलॉर्ड हॉल में जा सकता है और ताकत के बढ़ते बढ़ते हॉल के सारे मैकेनिमल्स को धीरे धीरे अवेकन कर सकता है। और आज 3 किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ का अवेकनिंग सेरेमनी था। इस वक्त एक अच्छी फिगर वाली यंग लड़की अवेकनिंग पावर की तरफ चल रही थी। ये स्कूल की स्कूल फ्लावर थी, ल्यू किंगशुए। तुमने उसे देखा? वही तो। तू उसकी बैकग्राउंड जानता था, सिंपल नहीं थी। प्रिंसिपल भी उससे देख के सर झुकाते थे, पर उससे क्या, वो तेरी दुनिया नहीं थी। वो अवेकनिंग टाउन में खड़ी हो गई, सीधा घने जंगल की तरफ तेजी से रोशनी भी। आसमान के बादल होल्स से भर गए। फिर उसके पीछे एक ह्यूमन शेप्ड मेका अपीयर हुआ, ठंडा और तेज। जो भी आसपास था सांस नहीं ले सकता था। ओ मेरे भगवान, ये मेका पक्का 5 स्टेप से ज्यादा है। ये प्रेशर सच में। ऊपर प्लेटफॉर्म पे स्कूल लीडर एक पल में खड़े हो गए, एक्साइटेड। अगला सेकंड एक सोना रंग आया, पूरा सीन डेड हो गया। प्रिंसिपल चेन वुनटाई एक्साइटेड था। ग्रेड 6 मेका टीचर की एटमॉस्फेयर फूट पड़ी। अगले रो के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट उड़ने वाले थे। 9th ग्रेड, हमारे स्कूल में एक रियल ड्रैगन आने वाला है। ल्यू किंगशुए के बाद जैसे मेका टीचर्स का बी हाइव था। स्कूल लीडर्स के मुंह ऑलमोस्ट फूट गए। आखिरकार तेरी बारी आई, जो लुआओ। सबकी आंखें फिर स्कूल फ्लावर पे। फिर तू पब्लिक स्कूल ग्रास। ज्यादा करीब नहीं आ सकता था। तूने सबकी नजरों को इग्नोर किया, सीधा रियल टाउन में कदम रखा। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, आजा दिखाओ मुझे मेरा मेका क्या है। फिर रोशनी आई, ल्यू किंगशुए से भी ज्यादा गहरी, ब्लास्ट जैसी। एनर्जी शॉकवेव बॉम्ब की तरह फैलती रही। अगले रो के स्टूडेंट्स जमीन पे। ओ मेरे भगवान, एक और पवट। तुम दोनों कब से हो? हमारे स्कूल आसमान पे जाएगा। ल्यू किंगशुए ने भी मुड़ के देखा, आइस ब्लू हैट, शॉक से भरी। रोशनी आई और गई, सब तेरी तरफ घूर रहे थे। शी ये मशीन गन का राजा, मशीन गन वू की असली जिंदगी। पूरा सीन 3 सेकंड तक फ्रोजन रहा। फिर हंसी और डिबेट लहरों की तरह। फियर्स बैटल किंग, ये क्या बकवास है? तू मैक हीरो नहीं है? क्या कर रहा है? बिजली और बारिश थोड़ी छोटी थी, तूने प्रेसिडेंट को इतना डरा दिया। मैं डर गया। प्रेसिडेंट ऊपर नहीं आ सका, वो ऑलमोस्ट वहीं बेहोश हो गया। वो तुमसे डबल ऑनर का इंतजार कर रहा था, तूने उसे सीधा साफ कर दिया। ल्यू किंगशुए ने एक बार पीछे देखा, पता नहीं डिसअपॉइंटमेंट थी या तरस। क्लासमेट, ज्यादा उदास मत हो। उसने तेरे कांधे कांपते देखे, सोचा तू रोना वाला है। इज्जत से तसल्ली देने की कोशिश की। उसे क्या पता था तू हंसी रोक रहा था, क्योंकि एक साफ पर डोमिनेटिंग आवाज तेरे दिमाग में गूंज रही थी। वॉरलॉर्ड वापस आ गया, जादुई ताकत फिर से आया। कांग्रेचुलेशंस, तूने अवेकन किया। एक अकेला रात, वॉरलॉर्ड, फायर और थंडर के मैकेनिमल्स बाउंड हो गए। कृपया वॉरलॉर्ड हॉल में जाओ अवेकन करने के लिए। जैसे ताकत बढ़ेगी और मेकास बाइंड हो सकते हैं एक दिन तेरे खून में। तू सब वक्त देख सकता था। आर केयरफुल, लोग तुझे दूर से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं तू भगवान की वीकनेस यूज करना चाहता है। किंगशुए, उसे मत देख, सिर्फ एक बेकार है। इस ठंडी इंक से तेरा ध्यान खींचना चाहता है। उसके आसपास के चमचे तुरंत बोलने लगे। तू तर्क करने की आदत नहीं रखता, पर कोई मुश्किल करना चाहता था। जो वो मेरे सामने खड़ा हो। कुछ बड़े बड़े बंदे तेरी डायरेक्शन रोक गए। आगे वाला था फैंग फे यांग, उसकी ताकत 6th क्लास। ल्यू किंगशुए का टाइटल तेरी तरफ। कुछ जल्दी बोलो। तेरी आंखें ठंडी। क्या बोल रहा था? फैंग फे यांग तुझे खुश था। एक उंगली ऑलमोस्ट तेरे चेहरे पे। एक कमजोर बंदा, मेका भी नहीं, फिर भी इतना क्रेजी। मैं तुझे बेवकूफ बनाता हूँ। सच में लगता है इस इंसान का दिमाग है। किंगशुए ने सिर्फ तुझे देखा और तू इग्नोर करने की हिम्मत करता है। फैंग फे यांग मुस्कुराया। तूने उसे पहले से पसंद नहीं किया था। तू बेवकूफ है, बीमार है, जाके इलाज करा। अपना हाथ हटा। डैम इट, तू मुश्किल में पड़ जाएगा। फैंग फे यांग की मुट्ठी अभी वापस लेने वाली थी, तो उससे तेज था। उसने फिंगर पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ ली। कचा, जॉइंट डैमेज। फिर लात मारी सीधा उसके पेट में। फैंग फे यांग टूटे थैले की तरह 4 मीटर दूर उड़ गया। वहीं डेड, कोई नहीं उठाया। बॉडी एनर्जी से फ्री में स्ट्रेंथन हो रही थी। तेरी करंट स्ट्रेंथ खेलने जैसी थी। उसके कुछ चमचे अभी अभी आए। तेरी 3 मुक्कियों और 2 लातों से जमीन पे। पूरा सीन चुप। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक इनकॉम्पिटेंट बैक इतना फियर्स होगा। तब ल्यू किंगशुए आया। एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था। डाडा हाउ, वो हमेशा से अनोइंग था और उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। गलत मत समझना। तूने उसे देखा, नजर में कोई वार्मथ नहीं थी। अपने परस्यूअर्स का ध्यान रखो, उसे बताओ सब उसे सीनियर नहीं समझते, मुझसे दूरी रखो। फिर तूने भीड़ चीरते हुए निकल गए। ल्यू किंगशुए को वहीं छोड़ दिया, अकेले उस जगह पे। दिमाग मशीन पे अटक गया। यार, लोग मेरे पास आना चाहते हैं पर मुझे भूत की तरह देखते हैं। 20 मिनट बाद तो गाड़ी चला के सिन्हाई विला वाले घर पे आ गया। हाँ, तेरा फैमिली बहुत अमीर था। तेरी बहन 5 रियम्स की जेड मास्टर थी, समझता है ना हान जिनलियांग। दरवाजे से दाखिल हुआ, माँ तुरंत घेराई। शाओलो कैसे जागा? माँ वैंग चोंग। उम्मीद और घबराहट दोनों थी। जेड मास्टर नहीं बना तो झुक के बैठ गया। जानबूझ के पॉज किया, पर शायद जेड मास्टर से बेहतर होगा। पापा जो होंग और माँ ने एक दूसरे को देखा। एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन आई जो तूने नोटिस नहीं किया। तो रिपेयरमैन अच्छा है, पोजीशन हाई होती है। दोनों सबकॉन्शियसली बेस्ट डायरेक्शन में सोचा। नहीं, इस बार दोनों पूरी तरह स्पीचलेस, सिर्फ पापा को कंफर्ट कर सके।
कोई नहीं श्याओलो, माँ और पापा हैं। तू एक्सप्लेन करने में लेजी था। 2 खाने झटक के कमरे में भाग गया, दरवाजा लॉक किया। लिविंग रूम में तेरे पेरेंट्स घर पे परेशान थे। क्या श्याओलो को सच बताना चाहिए? अगर वो सच में हमारा बच्चा होता, जेड मास्टर क्यों नहीं जागता? तकदीर ने लोगों के साथ क्या किया? फिक्र मत कर, हमारे पास इतना पैसा है, वो पूरी जिंदगी अंकल की तरह जी सकता है। उन्हें लगा तू कमरे में उदास था। उन्हें क्या पता था तेरी कॉन्शियसनेस एक अजीब स्पेस में घुस चुकी थी। वॉरलॉर्ड हॉल, 10 से ज्यादा पिलर्स आसमान थामे हुए, एक एंडलेस बॉटम, हर पिलर पे 80 मीटर ऊंचा एक जायंट मैग्निमस। सब सो रहे थे, पर तू हर एक को इतना जानता था। एक्सट्रीम विंड ब्रेक द स्काई। तू खुद अपना रास्ता नहीं चुनती, तू जैसे घर आया हो। आखिर एक गोल्डन फ्लेम डैजलिंग चेस्ट पे रुका, गोल्डन फ्लेम मार्किंग वाली मैग्निमस के नीचे लाइंस, सख्त और फुल वेलवेट फीलिंग। दायां हाथ एक बटन पकड़े था जो उसकी नजर के ऊपर था, सूरज की रोशनी चीरते हुए। ये तेरा आखिरी चांस है हीरो बनने का। ये तेरा था। तेरा मुंह खुला, हाथ में ग्लैडिएटर बटन, दिल में टाइम ट्रैवल की चीख। मोटर बट हिला। फायर थंडर की सोती आंखें डीप ब्लू रोशनी से तुरंत रोशन हो गई। उसकी 80 मीटर की बॉडी तेजी से छोटी होने लगी। आखिरकार 3 मीटर ऊंची बैटल फॉर्म में एक घुटने पे बैठ गया, दाहिना हाथ सीने पे रखा। फायर थंडर मैक किंग को सलाम करता है। आवाज मजबूत और पावरफुल। वॉरलॉर्ड टोकन एक स्लीक फ्यूचरिस्टिक मोनिकल में बदल गया, तेरी आंखों के कोने पे आ गया। तूने लेंस पे हल्का थपथपाया, फायर थंडर का डेटा सामने आया। मैक फायर थंडर लेवल 1, स्पेशल मूव्स लॉक। उठ जाओ पुराने दोस्त। तू एक्साइटेडली आगे बढ़ा। अब से हम साथ मिलके लड़ते हैं, एक सोच के। बाइंडिंग सक्सेसफुल। तू तुरंत वॉरलॉर्ड हॉल से बाहर आ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही माँ ने तुरंत पूछा, श्याओलो ठीक हो? मुझे क्या होगा? तू मुस्कुराया वाइड। अगर मैं जियो लो नीचे चला गया तो पूरा अजूर स्टाइल वर्चुअल मैक नेटवर्क टूट जाएगा। तेरा कॉन्फिडेंस वापस देख के तेरे पेरेंट्स ने एक राहत की सांस ली। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आज रात नहीं आऊंगा। तू गराज में भागा और तुरंत फायर थंडर समन किया। वॉइड का दरवाजा फटा खोला। नोटिफिकेशन, तुम्हारे ड्रैगन किंगडम बैंक अकाउंट में 10 बिलियन फेडरेशन क्रेडिट्स आई हैं। तुरंत एक वीडियो कॉल आई। तेरी बहन जियो युन, दीदी क्या तूने वो पैसा भेजा? तेरी भवे झुकी। हाँ लॉलो, तेरी बहन की लेजी पर मेलोडियस आवाज आई। माँ और पापा ने सब बता दिया। कोई बात नहीं, मैंने तुझे 10 बिलियन दिए हैं। जा नेटवर्क में एक टियर 3 मैक खरीद, जब खेल के थक जाए घर आ जा, मैं संभाल लूंगी तुझे। मुझे लॉलो मत बोलो। तेरा एक्सप्रेशन डार्क हुआ। दूसरा, मुझे नीचे मत देख। तीसरा, तेरा पैसा नहीं चाहिए, वो आम मैक्स मेरे किसी काम के नहीं, जल्द ही तुझे पकड़ लूंगा। तूने तुरंत पैसा वापस किया, कॉल कट की, बहन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा तसल्ली के लिए। फिर फायर थंडर के कॉकपिट में घुसा। अब से मुझे माय लॉर्ड बुलाना। जी माय लॉर्ड, चलते हैं। तूने हाथ हिलाया। डेस्टिनेशन सेक्टर 321। रॉर। इंजन से एक जानवर जैसी दहाड़ निकली। फायर बोल्ट एक लाल बिजली की तरह विला डिस्ट्रिक्ट से ब्लास्ट हो गया। थोड़ी देर में बेस सिटी का ईस्टर्न गेट पहुंचा। 150 मीटर ऊंचे एलॉय गेट के दोनों तरफ 2 80 मीटर ऊंचे बड़े मैक्स खड़े थे। उनके फ्रेम्स काउंटलेस बैटल्स के निशान से भरी, एक ऑरा जो आसमान को चीरती थी। तेरी टेंपल की वॉरलॉर्ड मोनिकल ने अपने आप डेटा दिखा दिया। मैक जेडाई वॉर्किंग लेवल 65 मिड टियर 6। मैक रोरिंग डेथ लेवल 65 मिड टियर 6। तू मुस्कुराया। टियर 6? हाँ, इंतजार करो, जल्द ही तुम सब मेरे पैर तले होगे। जैसे गाड़ी शहर से बाहर निकली, दुनिया एक पीले रेत का जहन्नुम बन गई। हवा कानों में हाउल करती रही। इंजन की दहाड़ के सिवा एक कब्र जैसी खामोशी थी। तेरी फायरी रेड स्पोर्ट्स कार फायर बोल्ट पूरे डेजर्ट में जैसे एक ही जिंदा चीज थी, एक भड़कती आग फियर्स इंटेंसिटी के साथ। तूने एक्सेलरेटर दबाया। फायर बोल्ट गिनती की रोशनी से दौड़ पड़ी। व्हील्स ने रेत को चीरता हुआ 2 डस्ट प्लूम्स उठाए, सब कुछ दबा दिया। बॉस, कुछ गाड़ियां सीधा पीछे हैं। फायर बोल्ट की सिंथेटिक आवाज दिमाग में आई। तूने रेडार पे लाल डॉट्स देखे। एक चकल निकला, सिर्फ कुछ बगल में चिपटे हुए हैं, टाइट पकड़ो। अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे। तूने एक्सेलरेटर दोबारा दबाया। फायर थंडर के एग्जॉस्ट पाइप से घोंसली ब्लू आग के जेट्स निकले। पूरी गाड़ी बुलेट की तरह आगे। एक पल में पिछली कॉन्वॉय तेरी टेल लाइट भी नहीं देख सकती थी। पिछली कॉन्वॉय में, डैम इट, वो कौन सी फ्रीकिश गाड़ी चला रहा है? मेरा चेहरा रेत से भर गया। एक स्लीक आइस गोल्ड स्पोर्ट्स कार में लियो क्वान शुए ने स्टीयरिंग व्हील पे गुस्से से मारा। मिस, हमारे सेंसर्स के हिसाब से वो लाल स्पोर्ट्स कार सिर्फ लेवल 1 मैक है, पर उसकी स्पीड बिल्कुल अबनॉर्मल है। क्या लेवल 1? लियो क्वांग शुए की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गए। एक लेवल 1 रुकी ने मेरी आइस एम्प्रेस को स्पीड में हरा दिया। मजाक कर रही हो? एक्चुअली उसका मैक एक प्राइस ट्रेजर था, रैंक 9 पोटेंशियल का। लेवल 1 रुकी से स्पीड में पीछे रह जाना पूरी इज्जत की बात है मिस, पास वाले बॉडीगार्ड ने सजेस्ट किया। वो क्वांटी 321 की तरफ जा रही लग रही है। ऐसा कोई जरूर एक बरेड जीनियस है। हमारे ल्यू क्लैन को उसे रिक्रूट करना ही होगा। ल्यू क्वांग शुए ने भवे चढ़ाई। ऐसी जीनियस इनवेरिएबली एरोगेंट होती हैं। क्या वो हमारे सबऑर्डिनेट बनना चाहेंगी? छोड़ो, बाद में देख लेंगे। थोड़ी देर में काउंटी 321 नजर में आया। तूने ब्रेक्स मारे। फायर बोल्ट एक स्मूथ स्टेडी हॉल्ट पे आ गए। सामने एक डेड सिटी थी। एक ढांचा, सिर्फ स्केलेटन बचा था। टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर, उगे हुए जंगली घास, हवा में एक सफोकेटिंग बू जी मचलाने वाली। ये रुकीज का ट्रेनिंग जोन है। यहाँ ज्यादातर म्यूटेटेड बीस्ट्स लेवल 3 से नीचे हैं। स्किल्स शान करने के लिए परफेक्ट है। लेवल अप करना है तो खुद मेहनत करनी होगी। एनिमी किल्स में कंट्रीब्यूशन 70% से ज्यादा होनी चाहिए। किल पूछ करने की कोशिश की तो ज्यादा से ज्यादा 10% एक्सपीरियंस
पॉइंट्स मिलेंगे। इस रूल ने हर हाई रैंकिंग आर्मर मास्टर को एक पूरा कॉम्बैट मशीन बना दिया है। ट्रांसफॉर्म। तेरे हुक्म पे फायर थंडर एक पल में स्पोर्ट्स कार कन्फिक्स से ह्यूमनॉइड मैक में बदल गया। एक स्विफ्ट फ्लूइड मोशन में यानले ब्लेड जो 3 मीटर से ज्यादा लंबा था पीठ की माउंट से पकड़ लिया। तूने मैक को आगे बढ़ा दिया। 2 कदम भी नहीं गए थे, एक भयानक बीस्ट रूइंस से अचानक निकला। ब्लड थर्स्टी टाइगर लेवल 3। तूने बैटल किंग के ऑप्टिकल सेंसर्स का डेटा देखा। असेसमेंट वर्दी ओपोनेंट। फायर थंडर बैटल के लिए तैयार। तेरे हाथ कंट्रोल पैनल पे ऑलमोस्ट कन्वल्सिव स्पीड से रैपिड फायर कमांड्स एंटर की। आ जाओ। फायर थंडर की डीप ब्लू इलेक्ट्रॉनिक आंखें रोशन हो गई। हाथ में यानले ब्लेड कांपते हुए कॉम्बैट स्टांस में ब्लड थर्स्टी टाइगर ने दहाड़ मारी। एक ऑनस्लॉट जो किसी रुकी के घुटने छोड़ दे। पर तू कौन था? तू था बैटल किंग। तेरे उंगलियां कंट्रोल पैनल पे आफ्टर इमेजेस छोड़ के ब्लर हो गई। अगले सेकंड फायर थंडर ने एक ऐसा मैनूवर किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्लाइडिंग टैकल। लाल मैग जमीन पे नीचा घिसता हुआ, यानले ब्लेड हवा में व्हिस्लिंग रश के साथ एक अजीब इम्पॉसिबल एंगल से सीधा ब्लड थर्स्टी टाइगर के नर्म पेट में घुसा। स्क्रीच। एनर्जी आउटपुट 400 मिलियन। एक बार, सिर्फ एक बार दोनों एक दूसरे से गुजर गए। फायर थंडर ने यानले ब्लेड के साथ एक स्टाइलिश फ्लरिश किया। वो कभी एरोगेंट बीस्ट जोर से जमीन पे आया, 2 बार तड़पा, फिर बिल्कुल स्टिल। एक गहरी ब्लू एनर्जी टाइगर की आंखों से निकल के फायर थंडर के सीने में घुस गई। फायर थंडर ने सर पीछे करके जोर से हंसा। पूरा फ्रेम इंटेंस क्रिम्सन लाइट से चमका। लेवल अप। तू फील कर सकता था ताकत और स्पीड एक पूरे नए टियर पे पहुंच गई। अच्छा, इस रेट से थंडर हाफ लीप स्लैश जल्दी अनलॉक हो जाएगा। तू सेटिस्फाइड मुस्कुराया। बॉस, तू कमाल है। अगर मैं अकेला गया होता तो वो मुझे पक्का मिट्टी में मिला देता। फायर थंडर ने अपना मेटल सर स्क्रैच किया एक अर्नेस्ट सिंप्लिसिटी के साथ। दूसरी तरफ ल्यू चिंगशू का कार टीम भी शहर में दाखिल हुआ। लड़ाई के निशान है। ल्यू चिंगशू की मैक्निमल एक गर्म टाइगर के पास रुकी। एक चाकू दुश्मन को जख्म पेट में, साफ और तेज। ये कोई उस्ताद है। एक 3rd टियर गार्ड ने एनालाइज किया। एनर्जी फ्लो से दूसरे की मैक्निमल लेवल बहुत नीचे है, पर एक लेवल 3 बीस्ट को मार दिया। ये मेरे माँ के लिए भी केयरफुल रहना। ल्यू चिंगशू ने ठंडे अंदाज में बीच में काटा। ये कोई बीस्टमिल था। ये एक पागल था जो डार्क हॉल का यूजिया मास्टर मारता है। इस वक्त टीम के आखिरी 2 लोग एक दूसरे को देखा। चुपचाप दोनों के मुंह पे एक ठंडा मुस्कुराया। रात आई। बीस्ट्स जैसे पागल हो गए, एक एक करके वायलेंट और ब्लड थर्स्टी। और तू और भी ज्यादा पागल। टूटे हुए सड़क पे थंडरबोल्ट एक लाल फ्लैश में बदल गया। 10 से ज्यादा बीस्ट्स के घेरों में। चाकू आगे, एनर्जी एक्साइटेड। ब्रश। आखिरी चाकू निकला। आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा बीस्ट्स एक पल में चूर चूर हो गए। एक बड़ा ब्लू एनर्जी बाहर निकला, थंडरबोल्ट के अंदर घुस गया। मैक्निमल थंडरबोल्ट लेवल 3। पूरी दोपहर जो बीस्ट्स तेरे चाकू के नीचे आए, 100 नहीं तो 80 जरूर। तेरी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स दूसरों से 10 गुना ज्यादा थी, पर तू परेशान नहीं था। जब तक एनर्जी काफी है, इनफाइनाइट अपग्रेड हो सकती है। तूने आसमान की तरफ देखा, डिसाइड किया कोई जगह आराम करने के लिए ढूंढनी है। हाई इंटेंसिटी फाइटिंग लोहे का इंसान भी नहीं झेलता। तूने एक पूरी टूटी होटल ढूंढी, थंडरबोल्ट को बाहर रहने दिया। तू मैक्निमल से बाहर आया, धूल भरी पलंग पे बैठ गया। फिर बैकपैक से एक बड़ी बोतल टॉप लेवल गैसोलीन निकाली, थंडरबोल्ट की तरफ फेंकी। थंडरबोल्ट ने गैसोलीन देखा। इलेक्ट्रॉनिक आंखें, दिल बाहर आने को तैयार। लिड खोला, गुर गुर गुर, एक सांस में खत्म। कूल। तू हंसा। कुछ और बोतलें फेंकी। एक बोतल 10,000 युआन, कोई बात नहीं। 20 बोतलें खरीदे थे सिर्फ ताकि हमेशा पीक पे रह सके। तभी तेरी ब्रेसलेट कांपी। पापा और माँ। वीडियो ऑन हुआ। पापा जो होंग का चेहरा, पूरी स्क्रीन। एक गुस्से भरी एक्सप्रेशन। लो, क्या तू विल्डरनेस में गया? हे पापा, पता है तुझे, तू हंसते की हिम्मत करता है, ये स्क्रीन तेरे मुंह पे स्प्रे कर दूंगा। तू जवाब देने वाला था, अचानक पूरी बिल्डिंग हलचल में। नीचे भारी पदकदम और जोर से ठोकने की आवाज। थंडरबोल्ट ने तुरंत चाकू उठाया, अलर्ट स्टेट में। पापा, अभी बात नहीं होगी, सिचुएशन है। साले ध्यान रख। पापा का गुस्सा एक पल में फिक्र बन गया। कम्युनिकेशन कट हुआ। तू तुरंत खिड़की की तरफ भागा। नीचे देखा, एक टैंक साइज्ड ऑयल पिग पागल हो रहा था। दीवार तोड़ के बैठ गया। डैम इट, इतना बड़ा कमोशन, क्या पूरे आसपास के मॉन्स्टर्स को खींचना है? तू उदास हुआ। वॉरलॉर्ड आइज ने जल्दी डेटा दिया। बीस्ट, टैंक ऑयल पिग लेवल 6, इवैल्यूएट B7, ब्लड लेवल 6। फेस टू फेस लड़ाई नहीं जीत सकता। तू तुरंत काम हो गया। थंडरबोल्ट, रुको, मत हिलना। क्या करें बॉस? तूने मुंह बना दिया। एक बुरी मुस्कुराहट। इतना बड़ा टारगेट नीचे घूम रहा है, लगता है कुछ आएगा। इंतजार करते हैं जब फिश गर्म हो जाए, जैसे सोचा था। कुछ मिनट बाद एक काला शैडो दूर से आया। जल्दी में एक ऊंची दीवार पे चुपचाप गिरा। चांद की रोशनी में एक और बड़ा लहू भाई टाइगर, बाल स्टील नीडल जैसा, आंखें क्रुएल्टी और ग्रीड से भरी। बीस्ट, ब्लड स्टेन्ड टाइगर, इवैल्यूएट -। एक एंटिसिपेशन भरी स्मर्क के साथ उसने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड लगाया। ब्लड थर्स्टी टाइगर जैसे गले में मकाब्र ट्रॉफी तेरी होटल की दीवार से जोर से टकराया। एक भारी बूम के बाद दुनिया चुप। टैंक ऑयल बीड जमीन पे लड़ा, आखिरी सांस ले रहा था। ब्लड थर्स्टी टाइगर ने भी पकड़ छोड़ दी। लड़खड़ाता हुआ क्लियरली लिमिट तक पहुंच चुका था। अब वक्त है। किस्मत उनके को मिले जो डेयरिंग रखते हैं। तेरी आंखों में सोना चमका। बाइकर वॉरियर, मूव पे। तू तुरंत फायर थंडर के सीने में सोर किया। दोनों एक हो गए। फायर थंडर सीधा दीवार तोड़ के आसमान से उतरा। उस पल तूफानी बादल छांटने गए। शुद्ध मूनलाइट का सैलाब पूरी तरह से उसकी आंखों में समा गया। उसकी प्यूपिल्स में सिर्फ एक ब्लेड था, तिरछी मूनलाइट में नहाया हुआ। इलाही सजा जैसी नीचे आई। वो बचना चाहता था पर बहुत देर हो गई। वुश, स्टील की एक चमक में ब्लड थर्स्टी टाइगर को क्रिटिकल ब्लो लगा। उसकी बड़ी बॉडी
हमले के जोर से हवा में उड़ी। तू पीछे नहीं गया, एक स्विफ्ट बैकहैंड स्लैश और जमीन पे पड़ी टैंक ऑयल बीट को साफ और डिसाइसिवली खत्म किया। अगला पल, दो बड़े लाशों के बीच तू बॉडी के अंदर सर्जिंग ताकत फील कर रहा था, खुद को रोक नहीं सका। एक ट्रायम्फेंट हंसी निकली। तभी पैर के नीचे की जमीन जोर से कांपने लगी, एक ऑप्रेसिव ऑरा सीने को कसने वाली किलोमीटर्स दूर से भी। तुरंत बाद दो मैसिव बीम्स ऑफ लाइट, दो मैक डजन्स मीटर ऊंचे मॉन्स्टर के सामने अपीयर्ड हुए। एक फियर्स बैटल तुरंत शुरू हुई। डैम इट, काउंटी 3, 2, 1 में ऐसी चीज कैसे? मैंने दिल ही दिल में गाली दी। वो मॉन्स्टर भी और वो दो मैक भी अभी मेरे ओपोनेंट्स नहीं, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, निकल जाता हूँ। बिना एक पल सोचे फायर थंडर रोशनी की लहर में बदल गया, रात में गायब। आधे घंटे बाद काउंटी टाउन के आउटस्कर्ट्स के रुइंस में लियू चिंगशू और उसके 3 बचे हुए गार्ड्स पूरी तरह से बिखर के छुप रहे थे। उनमें एक अकेला टियर 2 मैक पायलट था। मैं नहीं जा सकता, अंकल फू ने बहुत मुश्किल से कहा। अचानक जो 2 मैक अभी तक चुप खड़े थे उनमें से एक भयंकर हंसी निकली। ओहो बुढ़ा, तो तू आखिरकार खत्म हो गया। दीलिन की आवाज मजाक से भरी। इतनी दूर हमारा मीट शील्ड बनने का शुक्रिया, वरना हम सच में नहीं निकल पाते। एहसान का बदला अच्छा करते हैं, तुझे सीधा भेज देते हैं। वांग पागलों की तरह हंसा, हाथ में भारी पत्थर की तलवार उठाई। तुम, अंकल फू की आंखें शौक से फैल गई। लियू चिंगशू जैसे बिजली लगी हो। एक पल में सब समझ आ गया। तुम दोनों थे शुरू से, तुमने ये प्लान बनाया था। चीख में डिसबिलीफ, गुस्सा, डर, तीनों साथ। तूने चीख सुनी, रुइंस के एक दरार में से झांक के देखा। उसे समझाने में वक्त क्यों लगा रहे हो? वांग नाम का आदमी बोला। एक ही स्लैश में वुल्फ मैक को, जो उसकी रक्षा कर रहा था, खत्म किया। उसने तुरंत उसकी एनर्जी ले ली, लेवल सीधा 3 से 4 पे पहुंच गया। दूसरा आदमी जीलिन तुरंत हारा भरा। डैम इट, तूने पूरे बुढ़ा की एनर्जी अकेले ले ली, मेरा क्या? वांग की मुस्कुराहट डार्क और सिनिस्टर हो गई, टोन हॉस्टाइल। जल्दी क्या है? मैं तुझे उसके साथ पहले चांस दूंगा, कैसा लगेगा? तुम बदमाश लोग। लियू चिंगशू की आवाज गुस्से से कांपी। ये दोनों उसके अपने सबऑर्डिनेट्स थे। उन्होंने उसी दिन धोखा दिया जब उसने पावर्स अवेकन की थी। इतने बिट्रेयर्स पाले, ब्लेम करना है तो अपने मैक को ब्लेम करो। जीलिन ने होठ चाट दिया। डार्क हॉल ने एक पूरी बैच प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल्स दी सिर्फ इसे हासिल करने के लिए। क्रैक, आइस एम्प्रेस मैक ने एक बर्फ का भाला बना दिया। एक पल में दोनों से एक साथ लड़ने लगी। तू मानना पड़ता था, औरत में स्किल थी, हैंड स्पीड हैरान करने वाली। उंगलियां कंट्रोल पैनल पे प्रैक्टिकली उड़ रही थी। एक अकेले भाल से वो एक्चुअली दोनों बराबर लेवल ओपोनेंट्स को रोक रही थी। अज्योर सिटी में सिर्फ उस जो लॉराओ के अलावा कौन मुझे हरा सकता है? वो चीखी जैसे खुद को साइकअप कर रही हो। तुम्हारा अपना नाम सुन के तुम्हारी भव्य उतर आई। तुझे याद था वर्चुअल मैक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पे वो हान चियांग थी जिसे तूने 8 साल पहले पूरी तरह डिफीट किया था। फिर भी वो हर दिन पीछे आती, बार बार रीमैच मांगती रही, सिर्फ एक हारी हुई दुश्मन। जब वो अपना अल्टीमेट मूव करने वाली थी, अचानक एक नमनेस का वेव आया। बॉडी के अंदर एनर्जी जैसे किसी अनसीन फोर्स ने रोक दिया, मोबिलाइज नहीं हो रही, बिखर के पीसेस में। तुमने जहर दिया था, अब समझ आई, पर बहुत देर हो गई। उसका मैक एक पल में कनेक्शन खो गया, सिर्फ एक खाली शेल। बस सरेंडर कर दो। दोनों बिट्रेयर्स मुस्कुराते हुए पास आए। लियू चिंगशू पूरी तरह डिस्पेयर में डूब गई, कॉन्शियसनेस धीमी होने लगी। उसी पल तूने मूव करने का डिसाइड किया। इंजन की दहाड़ खामोशी को चीरती। तेरा मैक फायर थंडर आसमान में एक जलती हुई मीटियोर की तरह उनके बीच में एक पल में आ गया। तेरी धीमी आवाज के साथ वो लाल गाड़ी हवा में एक पल में ट्रांसफॉर्म हो गई, एक बड़ा मैकेनिमल वॉरियर बन गई। उन्हें रिएक्ट करने का वक्त नहीं दिया। एक अल्फाज निकाला, अपने मैकेनिमल से ब्लास्ट किया। ठंडे डबल आइड चाकू कांटे वाली हेयर के साथ एक नजर से आसानी से गुजरा। यकीन करना मुश्किल था। पोंग, एक फियर्स फायर फ्लैश मैकेनिमल के ड्राइवर्स कैबिन के अंदर। पागल हो गया। मैकेनिमल ने विंग्स फैलाए जैसे 2 पाइल बसी लोहे के जमीन पे। सीरियस डैमेज। दुश्मन सामने है, भाग नहीं रहा, सिर्फ एक हारा हुआ चेला था। थंडरबोल्ट की इलेक्ट्रॉनिक आवाज ठंडी और रूथलेस। तुम कौन हो? दोनों ने डर के सर उठाया। सबऑर्डिनेट्स हारे गए हैं, मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं। बेकार बात करना लेजी। फाइटिंग एनर्जी सीधा दरवाजे पे भेजा। बिना वजह नहीं टूने थंडरबोल्ट को उनकी बॉडी सप्रेस करने पे कंट्रोल किया। ताकत एक पल में पैर में बंद। लॉन्ग नाइफ नैरेटिव, हमें छूना नहीं, ये डार्क हॉल का स्टाइल है। वो बिना अल्फाज के बोलने लगी। तू हंसा। मजाक, सिर्फ तुम्हें लोगों को हर्ट करने की इजाजत और किसी के हाथ नहीं लगवाना। खत्म। ब्लेड चमकी। उनकी डेस्परेट आंखों में ड्राइवर्स कैबिन एक पल में टूट गया। 2 शुद्ध फाइटिंग एनर्जीज तेरे अंदर बह आई। सिस्टम डिंग, लेवल अप, लेवल 6। लॉर्ड, क्या हम थोड़ा ज्यादा डिसाइसिव है? थंडरबोल्ट का प्यार थोड़ा डाउटफुल था। तू ठंडा और ग्रम्पी। तरस तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। भूल गया तेरे मास्टर ने क्या सिखाया था? मैं जू लो हूँ, नॉर्मल नहीं लड़ सकता, सिर्फ अच्छी तरह लड़ता हूँ। थंडरबोल्ट की ब्लू इलेक्ट्रॉनिक आंखें चमकी। एक पल में फर्म। बिल्कुल सही, लॉर्ड का सबक समझ आया। दूसरी तरफ लियू किंगशुए पूरी तरह बेवकूफ हो गई। फाइटिंग ग्लासेस शुरू किए तेरे मैकेनिमल का एनालाइज करना। मैकेनिमल थंडरबोल्ट लेवल 6। अल्टीमेट मूव अननोन। नाम और लेवल के अलावा ब्लैंक। जूलो, वो मुझसे लड़ना नहीं चाहेगा। उसके दिमाग में काफी डॉग ब्लड सीन्स फ्लैश हुए। चेहरा जलने लगा। मैं क्या करूं? रेजिस्ट करूं या फॉलो करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तेरी अगला मूव उसे ऑलमोस्ट ब्रेथलेस कर दिया। तूने उसकी स्नो कोल्ड पैर को एक हाथ से पकड़ लिया जैसे कोई भारी चीज खींच रहे हो, जमीन पे घिसकता हुआ। बेकार, क्या मुझे बुली करना चाहते हो? वो दिल में पागल था, पर तूने सिर्फ उसे एक गहरे एबिस में खींचता रहा। फिर जैसे कूड़ा फेंक रहे हो, उसकी मैकेनिमल उठाई, जोर से फेंका, सीधा एबिस की गहराई में। ठीक है,
बस ये फेंक दिया। तूने थंडरबोल्ट से कहा, कितनी बेवकूफ औरत है। 20 और राउंड्स लगा दिए 2 कमजोर लोगों के लिए। ल्यू किंगशुए ने एक सांस नहीं पकड़ी, सीधा बेहोश हो गई। तूने बिना हेजिटेशन के मुड़ा। सिचुएशन अच्छा नहीं। पिछले हटो। डार्क हॉल के पागल लोगों का ग्रुप आ रहा था। ये औरत एक फिक्स्ड बॉम्ब थी, जो भी पास आता बदकिस्मत। तू तकलीफ नहीं चाहता था, जैसे सोचा। तेरे जाने के 10 मिनट बाद कुछ काली रात गाड़ियां जल्दी में आई। जैंग हाओ नाम का एक आदमी जमीन पे 3 क्रूवल सीज घूर के देखा। एक 9th लेवल मैकेनिमल भाग गया। इन 2 इनकॉम्पिटेंट लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। उसने वैंग यान के मैकेनिमल पे कदम रखा। जैंग शुलिन, फेटल इंजरी, फाइनल फायर एट्रीब्यूट एनर्जी। एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, काफी आइडल लोग। जैंग हाओ की आंखें बहुत भारी। मेरे लिए ढूंढो, चाहे ये पूरा काउंटी पलट दो। ल्यू किंगशुए मुझे चाहिए। साथ ही काउंटी 0321 के ऊपर की जगह अचानक फटी। एक काला मैकेनिमल पागल वॉर के बीच में बर्स्ट किया। भयानक एटमॉस्फेयर ने पूरे शहर को घेरा। मेरी बहन कहाँ है? मैकेनिमल से माइक्रोप्लास्टिक की आवाज आई। ये था ल्यू किंगशुए का बड़ा भाई ल्यू तेनचंग। अपने सबॉर्डिनेट्स की नहीं सुनी। मैकेनिमल अकेला। हवा में एक बड़ा एनर्जी फॉर्मेशन आया। एनर्जी पोजीशनिंग मिला। कदम बढ़ाया, कोई और मैकेनिमल में अपीयर हुआ। पूरी वेस्ट एरिया फ्लैट जमीन में बदल गई। गहरे गड्ढे में सोई हुई आइस एंड स्नो विमेन। जैंग हाओ और डार्क हॉल के लोगों ने देखा, चेहरा आयरन क्लियर। डैम इट, इतनी देर ढूंढते रहे। यहाँ थी 7th स्ट्रीट, ल्यू तेनचंग। चलो। जैंग हाओ ने मौका देखा, सबॉर्डिनेट्स को लेके पिछले हट गया। एक दिन कांगलान, ल्यू फैमिली। ल्यू किंगशुए जागी। बेड के पास भाई ल्यू तेनचंग देखा। एक एक करके सब बताया। जब तेरा जिक्र किया, उसका चेहरा लाल हो गया। डैम इट ज़ूलो, उसने मुझे वेस्ट एरिया में फेंका। मुझे लॉकअप करना चाहता था कहीं। ल्यू तेनचंग स्मार्ट लोगों में से एक था। उसने तुरंत बहन की टोन में एक बड़ा सीक्रेट पकड़ लिया। तुरंत सबॉर्डिनेट्स को तेरा फाइल निकालने भेजा। फैमिली पावर से नहीं, मिलिट्री चैनल से। आधे घंटे बाद एक SSS क्लास एनक्रिप्टेड फाइल उसके डेस्क पे। ज़ूलो, 18 साल, कांगलान वर्चुअल आर्मर कंपनी, इंटरनेट पे पहला प्लेस। रात को प्रोफेशनल फाइटर अवेकन किया। प्रोफेशन अननोन, नो लाइफ वेस्ट। ल्यू तेनचंग ने सिर थाम लिया। ये फाइल पूरी तरह अलग थी। बहन ने जो बताया था, लेवल 6 फायर रेड आर्मर। फाइल में एक लफ्ज नहीं। वर्चुअल आर्मर कंपनी की बैटल वीडियो निकाली। अगली पल ल्यू तेनचंग और तेरे सबॉर्डिनेट्स के बीच बैटल। उसके सामने पहला राउंड 3 मूव्स में एक 8th लेवल ओल्ड मैन खत्म। एक दिन में 100 मैचेस लगातार, सब जीत। तीसरे दिन 50 मूव्स में टॉप रैंक्ड हान चैंग डिफीट। डिंग, तब से शुरू हुआ तेरा 8 इयर्स का रूल। 1 लाख मैचेस, 100% विक्ट्री। सुपर जीनियस। ल्यू तेनचंग एक्साइटेड था। नो लाइफ वेस्ट क्या हुआ? उसे ल्यू फैमिली में बुलाओ, मैं उसे 9th लेवल अनआर्म्ड वेस्ट दिला सकता हूँ। तभी पास वाले सबॉर्डिनेट ने स्क्रीन पर दूसरे नंबर पे हान चैंग को देखा। कुछ कहना है वाइस प्रेसिडेंट? ये हान चैंग कुछ फेमिलियर नहीं लगता। ल्यू तेनचंग का मुंह एक रोना धोना एक्सप्रेशन। बिल्कुल, ये मेरी बेवकूफ बहन है। जब उसने ज़ूलो को 10वां बार चैलेंज किया, तभी मैंने पहचाना। एक सांस ली। नहीं सोचा था मेरी बहन भी वही इंसान होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बार हारी। और अब तुझे कुछ नहीं पता। तू पहले से एक दूसरी अबैंडन सिटी की तरफ निकल गया, पागलों की तरह स्वैप लेवल। नेशनल आर्मर कॉलेज सिर्फ आधा महीना दूर। और स्ट्रांग होना है। दूसरी तरफ जैंग हाओ 2 लोगों के साथ एक बड़ी स्पेस के सामने खड़ा था। ल्यू किंगशुए, छोड़ूंगा नहीं। वो बच्चा जो ज्यादा बातें करता है, उसे भी कीमत चुकाऊंगा। उसने उंगली की तरफ उंगली की। 2 नए और रिटायर हुए लोगों को ऑर्डर दिया, अंदर जाओ, हाई लेवल मॉन्स्टर्स निकालो, या अंदर जाओ या कॉन्सिक्वेंसेस भुगो। जैंग हाओ के आसपास 6th लेवल याजू आर्मर। आंखें भी नहीं उठाई। बिजली की चमक सीधा उन दोनों पे। वाओ, दोनों जैसे एक इनविजिबल ट्रक ने मारा। जमीन पे वहीं रह गए, एक उंगली भी नहीं हिला सकते। हाई लेवल याजू आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग था, एब्सोल्यूट पावर के सामने उनका बॉडी आर्मर कुछ नहीं कर सका। स्क्रैप आयरन के जैसा। जिंदगी बचाने की इंस्टिंक्ट ने उनका एटीट्यूड तुरंत बदल दिया। थोड़ी देर पहले इम्पेशेंट थे, अब बिल्कुल सुकून जैसी हालत। जैंग शुलिन को मारना है? क्या ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है? छोटी बात, हम दोनों संभाल लेंगे। हाँ लॉर्ड, माफी देना, अभी जाते हैं। दोनों जैंग हाओ के पैर तले लेट गए, गिड़गिड़ाए। दिल में छोटी गार्लिक प्लेट तेजी से उड़ रही थी। जैंग हाओ ने उन्हें नजर भी नहीं दी। हाथ से एक सील्ड डिवाइस फेंका। ये लो, अंदर जाके क्या करना है बताने की जरूरत नहीं। डिवाइस अपने आप खुला। एक डैजलिंग नया लाल फूल ग्लास में तैर रहा था। एक अजीब सी खुशबू भर रही थी। ड्रैगन्स ब्लड फ्लावर। दोनों की आंखें ऑलमोस्ट बाहर, लाली नशे में। ये चीज मॉन्स्टर्स के लिए थी, खासकर लेवल 7 से ऊपर के मॉन्स्टर्स के लिए एक डेडली टेम्पटेशन, पर इंसानों के लिए बहुत डेंजरस। जैंग हाओ का इरादा साफ था, इन दोनों को बेट के तौर पे इस्तेमाल करना, मेज के अंदर का लेजेंडरी लेवल 7 मॉन्स्टर हटाना। ठीक है, समझ गए। दोनों ने डिवाइस ले ली, एक दूसरे में उलझ के मेज के एंट्रेंस पे गायब हो गए। जैंग शुलिन, ये 2 लोग बिल्कुल सीधे नहीं। पास वाला 6th लेवल याजू आर्मर ठंडे अंदाज में बोला। 2 इनकॉम्पिटेंट लोग। जैंग हाओ की टोन अजीब सी अफेक्शन से भरी थी। इन्हें मॉन्स्टर को ल्योर करने दो, बाद में स्पॉट पे सॉल्व कर देंगे। साथ ही
100 किलोमीटर से ज्यादा दूर अबैंडन साइट पे फायर थंडरबोल्ट एक तंगी गली में रुका। पागल एस्कॉर्ट गाड़ी, पीछे की दीवार मैकेनिमन की बड़ी डेप्थ से खुरच गई। चिंगारी और थंडरबोल्ट रुका। मैंने कहा था ओल्ड वुल्फ किंग पे अटैक करो, सबसे पावरफुल वुल्फ की बात करने को नहीं कहा। कंट्रोल खींचना, तूने कम्युनिकेशन चैनल पे चीखा। पूरी फायर थंडर की मैकेनिमल पे स्प्रे करो। पर लॉर्ड, मैं अपनी बड़ी चाकू कंट्रोल नहीं कर सकता। थंडरबोल्ट की आवाज थोड़ी अजीब थी। और क्या तूने मुझे उसे किक करने को कंट्रोल किया? तेरा दिमाग 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। ओ मेरे भगवान, लगता है सच में था। तूने दुनिया के पीछे एक नजर ली। वो सेड्यूसिंग वुल्व्स का ग्रुप हवा की तेजी से पागलों की तरह काट रहे थे। सबके सर के पैर मजबूत, लाली ऑलमोस्ट तेरी मैकेनिमल की पीठ पे थी। काश अभी ओल्ड वुल्फ किंग के साथ बैटल नहीं किया होता। एनर्जी 30% से कम है, अभी तो उन्हें सीधा खत्म करता। मैकेनिमल लाइटनिंग 7th लेवल पीक, फाइटिंग एनर्जी 30% से कम। रिकमेंडेशन, तुरंत पीछे हटो। थंडरबोल्ट का रडार अचानक बोला, लॉर्ड सामने एक 5 मीटर चौड़ी क्लिफ है। क्लिफ, तेरे दिमाग में रोशनी, ड्रैगन प्लेटफॉर्म, भगवान की मदद। ये टेरेन तू जानता था। गेम में इसी मूव से तूने काउंटलेस ब्लैक बीस्ट्स डिफीट किए थे। मोटर बाइक वॉरियर ट्रांसफॉर्म, तूने जोर से हाथ धकेले। थंडरबोल्ट एक पल में हवा में था। लाल रोशनी चमकी, एक स्मूथ लाइन बन गई। बस एक फियर्स हंटिंग कार, हॉन्क, टायर जमीन से रगड़े, एक जलती हुई लकीर। थंडरबोल्ट रनिंग कार की शेप में, स्पीड एक पल में बढ़ गई। एक पलक में वुल्फ्स के करीब। पीछे वुल्फ किंग एंग्शियस था। 4 फास्ट ट्रैक्स आए, स्पीड बढ़ी, फिर से डिस्टेंस पकड़ लिया। अब मोटर बाइक वॉरियर ट्रांसफॉर्म, हॉन्क, हंटिंग कार क्लिफ के ऊपर से दौड़ के उड़ा। हवा में एक परफेक्ट डाइव, फिर से एक माइटी मेका में ट्रांसफॉर्म। दूसरी तरफ जोर से उतरा, रुका नहीं, मुड़ा। दोनों हाथ पहले से एनर्जी से भरे, ठंडी आंखें, चाकू ठंडा और नरम, आसपास की हवा गर्म। वो वुल्फ किंग एटमॉस्फेयर के साथ भी हवा में था। पोस्चर ब्यूटीफुल था, पर अफसोस जो उसका इंतजार था जीत नहीं थी। एक फेटल चाकू, बीस्ट इज डेड। पूछ, थंडरबोल्ट की पूरी बॉडी सॉलिडिफाई करने वाला चाकू साफ तरीके से वुल्फ किंग के ऊपर से पूरी बॉडी तोड़ के नीचे। बाकी पर्पल वुल्व्स ने थंडरबोल्ट को खून में देखा और भी ईविल हो गए। एक शुद्ध डार्क ब्लू बैटल एनर्जी वुल्फ किंग की बॉडी से थंडरबोल्ट के सीने में घुसी। तूने तुरंत ताकतदान फील किया, वाइप आउट हो जाना। थंडरबोल्ट रुका। लेवल 8, तूने मेका कंट्रोल किया। क्लिफ के पार वुल्फ्स के मुंह पे उंगली हुक की। प्रोवोकेशन पूरी तरह। कुछ ब्लाइंडेड वुल्फ्स पीछे आए, नो सस्पेंस, सब तेरा एक्सपीरियंस बन गए। बाकी वुल्फ ग्रुप आखिरकार ओल्ड वुल्फ किंग की आवाज पे चले गए। तूने तुरंत एक बड़ा होल ढूंढा, छुप गया। ट्रैप की फिश, दिल में खुश, थंडरबोल्ट से बाहर निकला। कुछ दिन बाद थंडरबोल्ट का लेवल 9th लेवल की टॉप पे पहुंचा। तू और वुल्फ ग्रुप अब बराबर लेवल। वो रोज तकलीफ देते और तू उन्हें एक एक बैच में एक्सपीरियंस का थैला समझ के मार डालता। अब वक्त था पीछे वाले ब्लैक हैंड को ढूंढने का। सब खत्म, हिसाब करने का वक्त। मूनलाइट में एक लाल गरम गाड़ी सड़क से भूत की तरह निकली। आधे घंटे बाद सीधा वुल्फ का पुराना घर वॉलशैंग सिटी। पेंग, ओल्ड वुल्फ किंग का बड़ा बॉडी अचानक उठा। थंडरबोल्ट ने ठंडे डबल आई चाकू से जमीन में सीड किया। हाथ थोड़ी सी वाइब्रेशन। तू ड्राइवर्स कैबिन में बैठा, मुंह खोला, हाफता हुआ। मत्थे का पसीना बालों को भीग गया। खत्म। आखिरकार एक अनप्रेसिडेंटेड शुद्ध एनर्जी ओल्ड वुल्फ किंग की बॉडी से थंडरबोल्ट में पागल होके घुसी। हा 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 हा। तू और थंडरबोल्ट एक साथ जोर से हंसे। एक एक्सप्लोसिव ताकत बॉडी में खाली जगह में अपीयर हुआ। लगता था एक वुल्फ किंग फोड़ सकते थे। मेका थंडरबोल्ट लेवल 11, नई स्किल ब्लेज ऑफ द डे ट्रांसफॉर्म। आज का दिन ऊंचा है। वॉर इनविंसिबल, चांद ऊंचा, पैलेस इनविंसिबल। ओ मेरे भगवान, थंडरबोल्ट तू तो उड़ने वाला है। ये भयंकर एक्सप्लोजन देख, तू खुद को रोक नहीं सका। हैरान, मतलब अभी ब्लेज ऑफ द डे दिन और रात में 2 बार डबल स्पीड से एक्सप्लोड कर सकता है। प्लस तेरा आर्मर लेवल 11 टावर, लेवल 14 को डिफीट करना खेल जैसा। लॉर्ड, एक लॉस मेमोरी अवेकन हुआ। ब्लेज ऑफ द डे की आवाज तेरे दिमाग में। सुनाओ, हम टाइम सिटी के वॉरियर्स हैं। सन और मूनलाइट 2 फैक्शंस में बनते हैं। लगता है दोनों स्टैंड करते हैं। गेम में ये सेटिंग नहीं थी। तू थोड़ा कंफ्यूज था, पर यही मेरे मास्टर ने कहा। ब्लेज ऑफ द डे एक सरदर्द है। शायद मैं टैलेंटेड हूँ। ठीक है, फ्लैट मत रह, जबरदस्त है। तू हंसा और इंटरप्ट किया। अब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वॉरलॉर्ड को एक लेवल पहुंचने की कांग्रेचुलेशंस। ब्लेज ऑफ द डे स्क्वायर में ब्लेज ऑफ द डे की चेस्ट ब्लेज ऑफ द डे की रोशनी चमक रही थी, जैसे बुला रही हो। तू बिना हेजिटेशन। मोटर बाइक वॉरियर ट्रांसफॉर्म। एक बड़ी स्टोन स्टैचू टूट गई, 3.5 मीटर ऊंची, पूरी बॉडी ब्लू और व्हाइट, एक आर्मर, चाकू जैसा शार्प सामने अपीयर हुआ। ब्लेज ऑफ द डे लॉर्ड को सलाम। एक घुटने पे, आवाज में कॉन्फिडेंस था। उठ जाओ, तेरा अच्छा भाई बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। तू हंसा, रोशनी चमकी। तूने ब्लेज ऑफ द डे ड्राइव किया। एक ब्लू और व्हाइट सुपर रन बन गया। ब्लेज ऑफ द डे से बाहर। ब्लेज ऑफ द डे, हा हा हा।
थंडरबोल्ट। दो पुराने दोस्त मिले, कोई एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं, बस एक भारी मैकेनिमल्स ग्रुप। एक्सट्रीम विंड लेवल 1। कहा जाता है एम्परर को एक बैकअप हिडन एनर्जी चाहिए और मेरे मास्टर के पास अचानक वो है। एक्सट्रीम विंड का चेहरा देखा, कोई अजीब नहीं, तू ही था। एक्सट्रीम विंड पर लेवल 1 अभी भी बहुत लो है। मैकेनिकल वॉरलॉर्ड, मोटर बाइक वॉरियर, कॉम्बैट एनर्जी शेयर करता है। हा हा हा, ये डबल एक्सपीरियंस नहीं है क्या? तेरी आंखों में अमेजिंग रोशनी, खिड़की के बाहर टूटा शहर देखा, नई राउंड की हंटिंग का वक्त है। तू एक छलांग लगाया, जानबूझ के ब्लेज ऑफ द डे में घुसा। ब्लेज ऑफ द डे, एक्सट्रीम विंड अटैक। दो गाड़ियां बिल्डिंग से दौड़ के निकली, रात में गायब। एक हफ्ते बाद एक सुनसान सड़क पे तू ब्लेज ऑफ द डे ड्राइव करता था। एक्सट्रीम विंड पीछे, दो गाड़ियां फुल स्पीड, क्योंकि पीछे ब्लेज ऑफ द डे थी। पीला रहता आसमान भर, ब्लेज ऑफ द डे। वो मंजर जैसे दुनिया का आखिरी दिन, सिर्फ ब्लेज के बाहर पहले से लेवल 2 और 3 के हाथ। अगर ये अंदर घुसता, लेवल 5 आर्मर मास्टर सीधा खत्म। पर तेरे लिए ये सब चलते चलने की कॉम्बैट एनर्जी थी। मेका ब्लेजिंग एक्सट्रीम विंड लेवल 15। डिफीट की ताकत, टोटल प्रॉपर्टी 30% इंक्रीज। अब तेरी ताकत 30% बढ़ गई। बेस की नोटिस आई, ब्लेज ऑफ द डे ब्लू बेस की तरफ आ रहा है। तूने ब्रेसलेट पे मिलिट्री अनाउंसमेंट देखा। अफसोस, अगर ये ब्लेज नहीं होता एक और लेवल हो जाता। ब्लेज ऑफ द डे का विंड अनफेवरेबल भरा था। पहले बेस रूम वापस चलते हैं। तूने दरवाजे पे कदम रखा, दो मैकेनिमल्स लाइट की लहर में बदल गए, दूर लोहे के शहर की आउटलाइन की तरफ वापस। ब्लू बेस रूम नॉर्थ गेट, अलार्म बज गया। एटमॉस्फेयर एक पॉइंट पे कंप्रेस। ऊंची सिटी वॉल पे सब के सब पूरी एनर्जी में। एक बड़ा एनर्जी बैरियर खुल गया। काउंटलेस आर्मर मास्टर्स एक ब्लडशेड के लिए तैयार थे। कमांड रूम में कमांडर दुआन जियांगुओ, लेवल 8 स्ट्रॉन्ग मैन। सर्वेलेंस स्क्रीन पे नजर। रिपोर्ट, 2 किलोमीटर दूर एक कार टीम मिली है, बीस्ट्स का पीछा हो रहा है, उन्हें अंदर आने दो जल्दी। दुआन जियांगुओ ने ऑर्डर दिया, कोई भेज कर उन्हें ले आओ। 1 मिनट बाद तू थंडरबोल्ट ड्राइव करता एक 6th फ्लोर मेका के कवर में, बेस में एक जगह हुलोंग। पीछे का दरवाजा एक पल में बंद। एनर्जी पासपोर्ट हर पल तैयार। अनब्रेकेबल शाओ चाओ ने बैरियर पे जोर से मारा, एनर्जी एक पल में ब्लास्ट हो गई। दीवार पे कमांडर ने बैटल नाइफ निकाली, सीधा सामने। फॉर्मेशन, सब नर्वस, उस पल का इंतजार जब एनर्जी बीम टूट जाए। शाओ चाओ क्राइसिस भी था, एक बड़ा मौका भी। तू बाहर के एंडलेस मॉन्स्टर्स को देख रहा था। तेरी सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक बुखार सा फील हो रहा था। जितना बड़ा तूफान उतना कीमती। ऐसा मौका मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? तो किसी की तरह भागा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत टेल सीधा गेट के बिल्कुल आगे रुका। मोटर बाइक वॉरियर ट्रांसफॉर्म। आसपास के लोगों की आंखों में फायर, थंडर और रैपिड विंड एक पल में ट्रांसफॉर्म। दो भयंकर मैकेनिमल कांधे से कांधा, फाइटिंग पोस्चर में। एक पल में भयंकर शाओ चाओ ने एनर्जी पासपोर्ट तोड़ दिया। बड़ी नीली रोशनी के पार्टिकल्स हवा में ब्लास्ट, जैसे एक फेटल फायरवर्क्स। एक तेज हार्ट रेंचिंग स्मेल अनकंफर्टेबल लगा। किल। एक कमांडर शाओ चाओ में तेज चाकू की तरह घुसा। तूने उनके हर मूव देखा, सब खाली। पीछे के छोटे सोल्जर फॉलो अप, चाकू, एक्सपीरियंस बड़ा। वो शातियन भी मेरे सामने नहीं टिकता था। मैंने रैपिड विंड को अंडर कंट्रोल किया। भीड़ में पागलों की तरह खड़ी। बेवकूफ मत बनो, उन कमजोर लोगों पे कूद जाओ। दुश्मन पे गन, हाई एफिशिएंसी। मेरी बारी आई, मैंने एक मूव किया, दूसरी तरफ फायर, रुक नहीं सका, चीखा और दौड़ के आया। बैटलफील्ड में एक लाल एक नीला, 2 रंग ऊपर नीचे, चाकू और गन की रोशनी के बीच जैसे 2 सर वाला बीस्ट। मुझे देख। रैपिड विंड की आवाज मेरे दिमाग में बजी। उसने दोनों गन्स एक कर लिए। एक भयंकर वाटर एनर्जी अचानक बर्स्ट, जमीन भी भीग गई। लगा जैसे समुद्र की लहर सुनी हो। आज की रात की लहरें। रैपिड विंड की छाया इतनी तेज थी कि पकड़ नहीं आता। सिर्फ एक गन शॉट बचा। एक बड़ा मूव, 20 से ज्यादा बीस्ट के सिर एक पल में गिरे। कॉम्बैट लेवल अप, लेवल 16। एनर्जी शेयरिंग में लाइटनिंग रॉड भी अपग्रेड हुआ। लाइटनिंग रॉड कैसा है? रैपिड विंड लाइटनिंग रॉड पे गर्व से। ये मैकेनिकल ब्रेन वाला है, पर वो ध्यान नहीं दिया। एक बड़ा लायन पीछे चुपचाप क्रॉल करता हुआ। दर्द मैग्नीफाई हुआ। डेडली अटैक, ब्लेज ऑफ द ब्लेज। तू और लाइटनिंग रॉड की आवाज एक साथ। एक्सट्रीम फायर एट्रीब्यूट एनर्जी, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट जैसी। एक पल में एक वैक्यूम एरिया। लाइटनिंग रॉड 1.8 मीटर। एक बड़ा लाल ब्लेड आसमान से गिरा जोर से। ब्लेज के